कल हमने सामाजिक तथ्य के क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक तथ्य, जैसा कि आपको कल बताया गया था कि सामाजिक तथ्य समाज के सोचने विचारने के तरीके होते हैं, जो कि समाज में व्यक्ति को एक रहने का तरीका बताते हैं कि आपको किस प्रकार जीवन जीना है। और ये जो सामाजिक तथ्य होते हैं, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया अर्थात समाज में व्यक्ति को सामाजिक तौर तरीकों को, सामाजिक रहन सहन, संस्कृति, हमारे सोचने विचारने के तरीकों को समझाया जाता है, उसे सामाजिक तथ्य बोला गया था। अब हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियम की। तो सामाजिक तथ्य के जो है उसमें दुर्खिम ने अपनी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक में सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियम कहे थे। इन्होंने कहा था कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दुर्खिम का मत था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है जब तक यह वैज्ञानिक विधियों को नहीं अपनाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में समस्या का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि अनुसंधान करने चाहिए। ऐसा करने पर ही समाजशास्त्र प्राकृतिक एवं अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह एक सुनिश्चित वस्तुपरक अध्ययन करने वाला विज्ञान बन पाएगा। आगे दुर्खिम ने बताया था कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र को तथ्यों पर आधारित विज्ञान बनाने के लिए समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य बताई थी। सामाजिक तथ्यों के वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाणित अध्ययन पर भी जोर दिया था। परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि से संबंधित नियम तथा अनुसंधान की प्रक्रिया एवं चरणों को भी सुस्पष्ट एवं निश्चित किया गया था। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन के विभिन्न पक्षों को बताया गया, लेकिन उनके विनम्बों यानी उनके अध्ययनों, उनका पालन करके व्यवहारिक पक्षता की भी उसकी जांच की गई थी। तो इस प्रकार दुर्खिम ने को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा समाजशास्त्र को बनाना था। उन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य की विवेचना करने के बाद उसका वैज्ञानिक अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण आदि किया। तो सामाजिक तथ्यों का अवलोकन एवं प्रेक्षण करते समय हमें निम्न 4 नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे सामाजिक तथ्य को वस्तु समझें, सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन करें, विषय सामग्री की परिभाषा तथा वैज्ञानिक तथ्यों एवं सामाजिक तथ्यों की तथ्यों की पृथकता। तो सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझें अर्थात दुर्खिम ने बताया था कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए अध्ययन पद्धति में तथ्यों के अवलोकन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। समाजशास्त्र में अध्ययनों सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के लिए सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह समझें। यानी दुर्खिम ने लिखा था कि प्रथम तथा सर्वाधिक मौलिक नियम सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाए। इनका कहना था कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन भौतिक तथ्यों की तरह करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सामाजिक तथ्यों को भी विज्ञान की ही वस्तु माना था। इसलिए जिस प्रकार हम विज्ञान में एक प्रयोगशाला में वस्तुओं को एक भौतिक वस्तु के समान समझते हैं और उन पर परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना था। इसलिए इन्होंने कहा था कि इसको सामाजिक तथ्य को भी हमें एक वस्तु की तरह ही समझना चाहिए। आगे इन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विचार एवं धारणा मानकर इसका अध्ययन किया गया है। रॉबर्ट वी रिस्टीड ने कहा था कि दुर्खिम के समय तक समाजशास्त्र वस्तुओं की अपेक्षा अवधारणाओं से संबंधित रहा है। दुर्खिम का मत है कि जब तक समाजशास्त्री समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री का अध्ययन विचार तथा अवधारणा मानकर करेगा, तब तक वह वस्तुपरक अध्ययन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर अध्ययन करने का आग्रह किया था, जिससे अध्ययन वास्तविक एवं वस्तुपरक बन जाए और वैज्ञानिक विचारों एवं मानसिक क्रियाओं का प्रभाव समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार ज्ञान के वे सभी विषय वस्तु जो केवल मानसिक क्रियाओं द्वारा ही नहीं माने जा सकते, बल्कि उनका मालूम करने के लिए हमें निरीक्षण एवं परीक्षण के द्वारा मस्तिष्क से बाहर के आंकड़े भी प्राप्त करने होंगे। तो इस प्रकार दुर्खिम ने इसमें यही बताया कि सामाजिक तथ्यों को मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से नहीं समझना चाहिए, बल्कि सामाजिक तथ्यों का व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र अस्तित्व रखकर अध्ययन करना चाहिए। दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र मानते हैं, इसलिए उन्होंने सामाजिक तथ्य की 2 विशेषताओं बाह्यता एवं बाध्यता पर भी जोर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सभी पूर्व धारणाओं का अवलोकन।
तो इसके अंतर्गत बताया गया था कि अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक तथा अध्ययन की वस्तु दोनों मानव होते हैं। जब वैज्ञानिक समाज तथा व्यक्तियों का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक मानव की स्वयं की पूर्व धारणाएं, संस्कृति, विश्वास, धर्म, मूल्य आदि होते हैं, तो वो बीच में आ जाते हैं। तो ये उसे सामाजिक अध्ययनों को निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से अध्ययन करने नहीं देते हैं। इन्होंने बताया था कि सामाजिक वैज्ञानिक अपनी संस्कृति, समाज तथा धारणाओं के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण एवं विश्लेषण करता है, जो अवैज्ञानिक तथा पक्षपातपूर्ण होता है। इसीलिए दुर्खिम ने कहा था कि समाजशास्त्री और सामाजिक विज्ञानों को समाज का अध्ययन करते समय विषय वस्तु से संबंधित जितनी सभी धारणाएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, कल्पनाएं आदि हैं उसे मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए और सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन अवलोकन के दूसरे नियम के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करना चाहिए तथा तथ्यों का अवलोकन करते समय पूर्व धारणाओं से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं विषय सामग्री का परीक्षण। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का अवलोकन के तीसरे तथ्य में बताया था कि जिस तथ्य या सामग्री का अवलोकन करना चाहता है उसकी सुस्पष्टता, स्पष्ट एवं सीमित परिभाषा देनी चाहिए, तभी वह वस्तुपरक एवं वैज्ञानिक अवलोकन कर पाएगा। दुर्खिम ने अपने नियम में बताया था कि समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं को परिभाषा देना होता है जिनका वह अध्ययन करना चाहता है, ताकि उसकी विषय सामग्री का पता लगाया जा सके। दुर्खिम का कहना था कि समाजशास्त्री अपनी अध्ययन की सामग्री जैसे सामाजिक तथ्य है, वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा दे और उसके शोध से संबंधित है जिनका वह अवलोकन करना चाहता है या अध्ययन करना चाहता है। इसी प्रकार उन्होंने अपना फोर्थ जो कॉन्सेप्ट दिया वो वैज्ञानिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की प्रवक्ता का था। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन से संबंधित अपने जो चौथा था उनका सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अभिव्यक्ति स्वतंत्र अनुसंधान, उसके अंतर्गत बताया कि जब समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों को किसी विशेष व्यवस्था को अन्वेषण के लिए स्वीकार करें तब तक उसका यह प्रयास होना चाहिए कि वह ऐसे पहलुओं से विचार करें जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हो। इन्होंने बताया था कि दुर्खिम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन से संबंधित एक नियम प्रतिपादित करके सामाजिक वैज्ञानिकों का आगाह करा कि अवलोकन, वर्णन, व्याख्याएं, विश्लेषण करते समय व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों, धारणाओं या भावनाओं को अलग रखना चाहिए। उन्हें अन्वेषण में कोई स्थान नहीं दे। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक तथ्य आदि जिस प्रकार के हैं उनका ज्यों का त्यों अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण करें। तो इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन से संबंधित उन नियमों को प्रतिपादित किया जो अध्ययन की वस्तुएं हैं, वैज्ञानिक के मानव होने के कारण वस्तुनिष्ठ अध्ययन की संभावना में वृद्धि करते हैं। आगे हम बात करते हैं सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों में भेद। तो सामान्य तथ्य दुर्खिम ने बताए थे कि सामान्य तथ्य वे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमान के अनुकूल होते हैं, सामान्य एवं सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। व्याधिकीय तथ्य असामान्य तथ्य तथा व्याधिकीय तथ्य वे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं। व्याधिकीय तथ्य जैसा नाम से स्पष्ट है, ये समाज में व्याधि पैदा करते हैं और समाज के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो दुर्खिम का मत है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करते समय इन दोनों प्रकार के तथ्यों को इसलिए सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि सामान्य तथ्य सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं तथा व्याधिकीय तथ्य समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। दुर्खिम ने इनमें अंतर भी स्पष्ट किया। अंतर के नियम उन्होंने सबसे पहले बताए थे व्यापकता। इनके अनुसार व्यापकता एक वैज्ञानिक मापदंड है। जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से अधिकता से विद्यमान हो वे सामान्य तथ्य होते हैं। हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है और दूसरों को अस्वस्थ एवं अव्याधिपूर्ण है। उन सामान्य दशाओं को हम सामान्य कहेंगे जो सबसे अधिक व्याधिक है और दूसरी को हम अस्वस्थ या व्याधिपूर्ण कहेंगे। दूसरा है उपयोगिता। दुर्खिम ने व्यापकता, उपयोगिता एवं आवृत्ति के संबंध में भी संभावनाएं दी, जैसा कि उन्होंने बताया कि सामान्य तथ्य अधिक व्यापक होते हैं, सामान्य तथ्य अधिक उपयोगी होते हैं, कभी कभी प्रकट होने वाले व्यापकीय तथ्य कम उपयोगी होते हैं और यह आवश्यक नहीं कि जो तथ्य उपयोगी हो वो ही सामान्य तथ्य हो। तीसरा उन्होंने घटनाक्रम का नियम बताया था। इन्होंने बताया था कि सामान्य तथ्य की पुष्टि करना आवश्यक है। इसके लिए पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्ष के आधार पर सामान्य तथ्य को प्रमाणित करना चाहिए।
तो इस प्रकार दुर्खिम का कहना था कि जो घटना किसी समाज में भूतकाल में घटी हो उस घटना के कारणों एवं परिस्थितियों का अन्वेषण करना चाहिए। पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्ष के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है समाज के विकास के आधार। इस नियम के अंतर्गत जिस समाज में सामाजिक तथ्य विद्यमान है उस समाज का विकास कितना हुआ है। तो दुर्खिम का कथन है कि एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के विशिष्ट स्तर से संबंधित होता है। जब कोई तथ्य समाज के विकास के स्तर के अनुरूप होता है तो वह सामान्य है और अगर वह नहीं है उसके अनुकूल तो वह व्याधिकीय तथ्य है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने सामान्य तथ्य जो व्याधिकीय तथ्यों में भेद करा। नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक तथ्यों के प्रकारों के वर्गीकरण यानी समाज के कितने प्रकार हैं, सरल समाज, बहुखंडीय समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, इन सब का कल अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।